और इस वक्त नए में पेशी के बाद वज़ीर आला सिंध रावलपिंडी में बात कर रहे हैं। तो वो सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चनर देते हैं और वो भर के मैं मेल में भेज देता हूँ क्वेश्चनर, या इधर रिसीव करा लेता हूँ। इस दफ़े उन्होंने मुझे कहा कि जी 18 को आ जाएं आप खुद लेके। मैंने रिक्वेस्ट की थी नैब से कि जी मैंने खुद आपसे पर्सनली उस वक्त भी जब मैं अपीयर हुआ था रिक्वेस्ट की थी कि मुझे महीना कम से कम दें ताकि मैं ये बजट, और 17 को मैंने बजट प्रेजेंट करना था असेंबली में और 18 को इधर आना, 18 को पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्मल। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रगुजार हूँ नैब का, उन्होंने मेरी उस दरख्वास्त को माना और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको जमा करा दूँ बाय मेल या डिलीवर करा दूँ। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके 8 जुलाई को मैं इसको लेके मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दिया। JIT का बड़ा जिक्र हो रहा है, JIT का क्या सिंध हुकूमत ने वाकई उसमें भी तब्दीलियां की हैं? कोई देखिए मेरी बात सुनिए, बाकायदा ये इल्जाम भी आयद किया है कि किसने? हुकूमत ने अली जैदी, देखें अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज़ और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। मैं JIT की आपको बता देता हूँ, इसलिए कि मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर बना और जब ये सारी बातें हुई तो मैंने इसकी मालूमात हासिल की हैं। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, तारीख मुझे याद नहीं है। रेंजर्स ने उसको, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत 90 दिन रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। उस वक्त जो कानून था 90 डेज़ के लिए वो अपने पास रख सकते थे। उज़ैर बलोच को उन्होंने रखा। फिर उस वक्त रेंजर्स ने रिक्वेस्ट की मुझे सही गई, लेकिन एक JIT बनी। JIT भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती है, उसमें पुलिस का कोई अफसर उसको हेड करता है। तो वो एक JIT बनी जिसमें 7 मेंबरान थे, पुलिस के एक SSP थे उसको हेड कर रहे थे, पुलिस के CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच, IB, ISI, MI और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे, वो सब हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो JIT बनाई। उस JIT के 7 लोगों ने, अभी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद या 28 अप्रैल है, उन्होंने उसके हेड ने वो ओरिजिनल JIT विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं, कोर्ट ने उसको देख के वापस किया। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज JIT एक होती है जॉइंट। एक मैं पूरी जवाब देता हूँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बातें इस पर उठी हैं। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। अगर मैं अपने घर लिख दूँ कि जी आपने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं और उस पर एक JIT बने और उस पर 7 लोग बैठे और आपकी इंटरोगेशन करें और कहें जी ये चीज़ है, उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही JIT जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे, सील्ड एनवलप में कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवलप में वापस कर दी। हमें लॉ डिपार्टमेंट में और हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि JIT जो हमने नहीं रिलीज़ की ना, ये आप JIT रिलीज़ ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते हैं, केस कमज़ोर होगा तो आप JIT ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी, जिसे वो खुद कह रहे हैं कि अनसाइंड है, पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने सफ़े बता रहे हैं, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जो लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ये एडवाइस, उनकी एडवाइस पे हम नहीं रिलीज़ कर रहे थे। एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना, और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब ये बताते हैं कि जी पता नहीं 3 JIT हैं,
जेआईटी एक होती है भाई, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी नाम है इसका जीआईटी का, वो एक होता है ना जॉइंट। 4 जो दस्तखत दिखा रहे हैं वो भी फोटोकॉपी, और उसमें अगर आप देखेंगे सारे नाम लिखे ना, एक अफसर, एक लिखा है, इदारे का नाम लिखा है सीआईडी 2015 में खत्म हो गया था और सीटीडी बन गया था। 2015 में सीआईडी का नाम चेंज करके सीटीडी कर दिया, तो जो ओरिजिनल जेआईटी है उसमें सीटीडी लिखा है। ये जो अपने पता नहीं कहाँ से बना कर, हमें नहीं पता, अब वो बताए इन्होंने कहाँ से। कल उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में रिवील किया है कि कोई मोटरसाइकिल पर आया, इनके चौकीदार को दे के चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं, और कोई वजह नहीं हो समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है ओरिजिनल जीआईटी। अच्छा, कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर्स है, नीचे हेड ऑफ जीआईटी की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें सीआईडी लिखा है, सीटीडी नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। या तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज़ दी है तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूँ। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक एमएनए, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती ये चीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के बाहर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे।